हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू स्टार प्रॉपर्टीज़ के अंदर। एक बार फिर से हम लोग आपके लिए एक बेस्ट प्रोजेक्ट बेस्ट लोकेशन पे लेकर आए हैं। जो लोकेशन पड़ती है बख्तियारपुर दिल्ली के अंदर, दिल्ली 36 में पड़ती है और जिसके नियर बाई बहुत सारे फार्म हाउसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स के मास्टर प्लान्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं प्रॉपर लोकेशंस की बात करूं तो लोकेशन जो हमारी पड़ती है वो झंगोला गांव पड़ती है और झंगोला जो है वो दिल्ली 36 में पड़ता है, जिसकी विधानसभा भी दिल्ली 36 अलीपुर लगती है। सो ऐसी ही लोकेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन आपके साथ इस वीडियो में हम लोग करते रहेंगे। बने रहें आप हमारी इस वीडियो में। और जो लोग हमारी इस वीडियो में नए हैं और जो लोग हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। सो फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली 36 झंगोला के अंदर है और इसकी जो डिटेल्स है, जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे एक जो होनेबल सर हैं हमारे मिस्टर परवेज सर, एक बार आए एक बार और बताएं कि हमारे व्यूवर्स को ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। सर हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। सो सर मैं आज आपके पास आया हूँ इसलिए ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बेस्ट लोकेशन पे उनका अपना सपनों का घर मिल जाए। तो सर इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और इस प्रोजेक्ट की बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये हम दिल्ली में हैं जी। और जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया जी कि ये 110036 इसका पिन कोड है। एग्जैक्टली। बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें। जी बिल्कुल सर, कारण होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सबसे बड़ा कारण यही है। हाँ, तो सबसे पहली बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल आम लोगों के बजट में है। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी ये सोच है कि जिनका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, हाँ जी, आपके साथ हम मिलकर उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। देखिए ये तो बहुत आभार व्यक्त करने वाली बात है कि आपने इस लेवल पे जाके इस बात को सोचा कि जो लोग अब तक दिल्ली में अपना घर नहीं ले पा रहे हैं तो हम उन लोगों को एक अच्छे प्राइस में अच्छी लोकेशन पे हम मास्टर प्लान्स के साथ उनको घर डिलीवर्ड करें। और दूसरा ये सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि हम दे रहे हैं 1 साल का टाइम, वो भी दिल्ली के अंदर। ओके। सो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर 1 साल का टाइम जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, जबकि अगर हम लोग बात करें दिल्ली के अंदर मोस्टली मैक्सिमम जो टाइम जो देते हैं बायर्स को वो 3 से 4 महीने का टाइम होता है मोस्टली। तो चलता है, हाँ 90 डेज़ का टाइम पीरियड चलता है। तो आप लोगों ने जो 1 साल का जो टाइम इसके अंदर मेंशन करके रखा हुआ है वो सर वो किस तरह की किस कंडीशंस पे है वो 1 साल का टाइम? नो कॉस्ट EMI है। मतलब उसके अंदर कोई EMI का कोई चार्जेस नहीं है? कोई चार्ज नहीं, कोई लेट फीस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 30 और 40% जो हम बुकिंग अमाउंट रखे हैं, डे 1 से हम उनको घर बनाने की पूरी आज़ादी देते हैं। बहुत बढ़िया सर। देखो जैसे कि परवेज सर ने अभी बताया कि जैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर 1 साल का टाइम पीरियड दिया जा रहा है, मतलब 1 साल का टाइम दिया जा रहा है बायर्स को कि वो आज अपना घर लें, बनाएं और रहें और आने वाले एक साल में वो धीरे धीरे अपने प्लॉट की या अपने मकान की जो रीपेमेंट्स है वो कर पाएँ। तो ये बहुत सुनहरा चांस है, बहुत सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो लोग अपना एक साथ पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और घर बनाने की प्लानिंग में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के खर्चे, एक्सपेंसेस वगैरह, बच्चों की पढ़ाई स्टडी वगैरह, हॉस्पिटलिटी के खर्चे, उन सबको मैनेज करते करते कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम अपना घर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। सो सर ये बहुत अच्छा प्लान आप लोगों ने ये सोचा है। इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने बायर्स के बारे में कुछ सोचा है, बायर्स के फेवर में आप लोगों ने ये कदम उठाया है। तो सर और इसके बारे में क्या कुछ इम्पोर्टेंट कुछ डिटेल्स आप लोग देना चाहेंगे बायर्स को? सबसे बड़ी बात है जो हमारा लोकेशन है, ये जो लोकेशन है ये सबसे पहले जो खाटू श्याम मंदिर है, हाँ जी, दिल्ली धाम जी, उसके नियर बाई है। अलीपुर वाला सर? अलीपुर ओके। NH1 पे जो खाटू श्याम मंदिर, दिल्ली धाम के नाम से जो लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ, तो सबसे पहले तो ये आस्था के बहुत करीब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अलावा कि जो जितनी भी शादियाँ VVIP होती है जी, वो सारे खाटू श्याम के आगे जो कट है अलीपुर का अंडरपास, हाँ जी, हाँ जो जी, लावण्या मोड़ के नाम से जाना जाता है। ओके। लावण्या फार्म हाउसेस, जहाँ पर सारे फार्म हाउसेस स्टार्ट हो जाते हैं सर? बिल्कुल हम ओके, उसके नियर बाई है। क्योंकि हम अगर यहाँ से अपने प्रोजेक्ट से बाहर निकलेंगे, हाँ जी, तो लावण्या भी आएगा और खाटू श्याम मंदिर के भी दर्शन होंगे जी। तो जो भी काम करने वाले हैं, अगर वो हमारे लेफ्ट साइड में जाते हैं, जी, दिल्ली में जाते हैं, अगर रोहिणी साइड में जाते हैं, जी, आपका बुढ़ाड़ी जाते हैं, जी, स्वरूप नगर जाते हैं, हाँ जी, तो ये सबको खाटू श्याम जी मंदिर का जो है सुबह शाम दर्शन होना बिल्कुल फाइनल है। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। जो आस्था में बिलीव रखते हैं और आस्था जिनकी है, खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम से जो जुड़ी हुई है, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो दिल्ली धाम के पास में और जो है ना अपने सपनों का घर बना सकते हैं। वो कनेक्टेड रहेंगे, जब भी आएंगे जब भी जाएंगे उनको दर्शन मिलेगा और कहीं ना कहीं उनका दिन भी
अच्छा जाएगा, सुबह शाम दर्शन होगा, तो उनकी आस्थाओं के हिसाब से उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन, एक बेस्ट प्रोजेक्ट की हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रवेश सर जो है ना डिटेल्स में बता रहे हैं। सो एक बार सर कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पर बता दीजिए कि आप यहाँ पर कैसे कैसे सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइक कैसी दे रहे हैं, और यहाँ पर वाटर की सप्लाई वगैरह कैसी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन का क्या हिसाब किताब रहेगा सर? सबसे ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है कि आज तो कोई भी जब नई बसावट आती है या हम कोई भी प्लॉट को मतलब नया स्टार्ट करते हैं तो लोग एक्टिविटी करने के लिए ना अब कंपनी अपनी गाड़ी दे रही है जी, ठीक है। हाँ बट जी, वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो एक लिमिटेड टाइम में विजिट के लिए गाड़ी दी जाती है। हाँ जी, अदरवाइज उसके बाद होता क्या है कि अपनी कन्वेंस से लोगों का आना जाना होता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रोजेक्ट के 800 मीटर पहले तक जी, 129 नंबर बस जो दिल्ली की डीटीसी आती है। ओके, कौन सी बस आती है सर? 129 नंबर 129 नंबर बस यहाँ दिल्ली की जो कहाँ से शुरू होती है सर उसकी सर्विस? पुरानी दिल्ली से ये बनती है ओके, और आपके साइड पे आके ये क्लोज होती है। ओके, ओके। तो व्यूवर्स, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर ने मुझे बताया अभी कि जो दिल्ली यहाँ हमारे जो प्रोजेक्ट की इसकी बात हो रही है, इस प्रोजेक्ट तक जो बस आती है उस बस का रूट नंबर है, उस बस का नंबर है 129, जो शुरू होती है पुरानी दिल्ली से और जिसका लास्ट स्टॉप पड़ता है झंगोला। आप एक बार फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप डीटीसी बस का रूट चेक कर सकते हैं। बाकी अगर लिंक आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कि अगर आप बख्तावरपुर तक आना चाहते हैं जी, तो आपको 124 नंबर, 125 नंबर, 147 नंबर बहुत सारी बसें की सर्विस है। जी, तो आप दिल्ली से कहीं से भी आना चाह रहे हैं जी, तो आप बिल्कुल डीटीसी बस की सेवा लेके आप अपने प्रोजेक्ट अपने आशियाने तक आ सकते हैं। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। ये आपने बताया ट्रांसपोर्टेशन का, और बाकी सर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्लान है सर? इलेक्ट्रिसिटी कैसे देंगे आप? इलेक्ट्रिसिटी के लिए टाटा पावर की है और मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार मेरे बिल्कुल स्टेट में हाथ के साइड में ना या 2 कदम आप बोले कैमरामैन को आगे आने के लिए। एक बार कैमरामैन आ जाइए एक बार, और मैं चाहूँगा आपसे कि आप ये जो पीछे टाटा पावर के इस ट्रांसफार्मर को आप दिखाएं। बाकी ये जो वायरिंग जो टाटा पावर ने दी हुई है, ये पूल्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो आप एक बार इनको दिखा दें अच्छे से। और सर मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर कितने हाउसेस ऑलरेडी कितने बिल्ड होंगे सर यहाँ पर? यहाँ पे जो आबादी है लगभग 800 से 1000 घर की आबादी है। ओके, 800 से 1000 घर यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डअप है, ऑलरेडी बिल्डअप है, रह रहे हैं लोग। एक बिल्डअप गवर्नमेंट का भी होता है कि उन्होंने फ्लैट बना के छोड़ रखे हैं, हाँ बट जी, यहाँ पे आप कैमरामैन को बोलिए जूम करके दिखा, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ओके, कैमरामैन एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं दुकानें या रोड पे वगैरह। जितने भी शॉप्स वगैरह हैं, या यहाँ पर ये जितने भी हाउसेस बने हुए हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए। अच्छा सर, बाइयों की फैसिलिटी दी है, तो एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कितने बाई कितने के रोड? जो हमने सबसे छोटा रोड दिया है हाँ जी, वो 18 फीट का दिया है 18 फीट का रोड है सर। और 18 फीट का रोड सर गली है या एंट्रेंस है? गली है ये। 18 फीट की गलियाँ दी है सर बिल्कुल। आपने? और जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं, आप कैमरामैन को बोलिए थोड़ा नीचे की तरफ जूम करें। ये जो एक हम बार खड़े- कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि एक बार बात होने से पहले कैमरामैन इस रोड को दिखा दे जिस रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं। एक बार इस रोड को दिखा दें आप। सो सर बता रहे हैं कि ये 22 फुट का रोड है जिस रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं, और ये एंट्रेंस है सर, ये एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस है जी। ओके सर, एंट्रेंस के लिए क्या आप लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है कि एंट्रेंस कैसी आप देने वाले हैं? बहुत सारे हम लोगों ने देखिए सोसाइटीज़ में नॉर्मल एंट्रेंस होती है, कोई भी आता है कोई भी जाता है, ये सारी तरह की फैसिलिटी वो लोग कहते हैं लेकिन देते नहीं। सर आप क्या कह रहे हैं इसके बारे सबसे में? पहले तो हम इस अपने कस्टमर को हम ये आरसीसी करके देने वाले हैं। आरसीसी करके देंगे सर? बिल्कुल, हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे जी, कि गवर्नमेंट कब डेवलप करेगी। जी, इस रोड को आरसीसी करके हम अपने कस्टमर को देंगे। जी। अदरवाइज जो ये सामने देख रहा है मेन एंट्रेंस है, एक बार एंट्रेंस दिखा दीजिए कैमरामैन। इस पे एक मेन गेट लग जाएगा आपका जी, और ये बिल्कुल इसके अंदर जो भी रहेंगे वो सेफ एंड सिक्योर रहने वाले हैं। मतलब आप इसको गेटेड सोसाइटी के रूप देने वाले हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर ने बताया कि ये जो जगह रहने वाली है गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, और जिस तरीके की यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस जैसे बहुत सारी जगह प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होता है कि आउटसाइडर कॉलोनी के अंदर आते हैं और अराजकता फैलाते हैं, वो वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, यहाँ सारी चीज़ों को मेनटेन किया गया है कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों को ही ध्यान में रखा गया है। मतलब आप गेटेड सोसाइटी बना के देंगे सर? जी बिल्कुल। ओके सर। सो ये बहुत सारी, ये तो सारी चीज़ें सर फैसिलिटी की हो गई हैं जो आपने फैसिलिटी वगैरह बताई, और ईएमआई का सर आपने बताया कि आप 1 साल का उसमें टाइम फ्रेम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो सर कैसा रहेगा, उसको कैसे आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे सर ईएमआई वगैरह को? कैसे उसका मास्टर पेमेंट का प्लान रहेगा, लाइक कि आप उनको टाइम फ्रेम देंगे या मंथली उनका रीपेमेंट्स रहेगा? नहीं, उसमें हम कस्टमर को ही सारी चीज़ें देने वाले हैं।
अच्छा, अगर कस्टमर के फेवर में ही रहने वाली सर कस्टमर के सारी फेवर में चीजें। रहने वाली है कि अगर वो मंथली वाइज देना चाहते हैं मंथली वाइज कर ले, ओके, क्वार्टरली करना चाह रहा है वो क्वार्टरली कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो है ना, ये हमें जो राइट रहेगा ये कस्टमर का राइट कस्टमर के रहेगा, पास है। कस्टमर बिल्कुल, राइट टू पे जैसे भी करना चाहे वो कर सकता है, मकसद है उनको बसाना। उनकी फैसिलिटी उनको देना। बिल्कुल। ओके, ओके। चलिए सर, ये तो सारी चीज़ें हो गई फैसिलिटी के लिए, कॉलोनी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर ली है। बाकी सर गवर्नमेंट का आपने बताया था कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में, क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसके बारे में आप बता रहे थे कि कुछ धमाकेदार होने वाला सर? सर जब अभी आप रास्ते से अभी वापस जाएँगे, हाँ जी सर। तो आपका जो तिग्गीपुर आएगा, हाँ जी, हाँ जी। 147 नंबर का बस स्टैंड है बस वो, स्टैंड है सर। तो उसके साथ आप देखेंगे ना बोर्ड लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और तिग्गीपुर बस स्टैंड के साथ ही लेफ्ट में देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। हाँ, मैंने देखा है सर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ तो पर। दोनों पे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगाया, जी, जो कि आपका तिग्गीपुर सेक्टर 2 में आ रहा है। मतलब जो तिग्गीपुर है ये हमारी जो साइड से जस्ट करीब में ही है। 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर जो बिल्कुल। डिस्टेंस पे है, ये गवर्नमेंट का मास्टर प्लान में सेक्टर 2 के अंदर वो गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान किया हुआ है। बिल्कुल पास कर दिया, अब उन्होंने तो बोर्ड भी लगा दिया। एक होता है कि प्लानिंग है, जी, हम इस एरिया को करेंगे, जी। बट अब तो उन्होंने फाइनल कर दिया, बोर्ड तक लगा दिया। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सर। मैं अगर आपको बता दूं, व्यूअर्स को भी मैं बता दूं सर, एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे सेक्टर वाइज जो गवर्नमेंट का प्लान होता है उसके अंदर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कटिंग करती है और सारी चीज़ों को बताती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको रोहिणी का एरिया बता दूं, और जैसे मैं आपको इंडस्ट्रियल एरियाज बता दूं, वो सेक्टर वाइज कटिंग होती है। सो व्यूअर्स, बहुत अच्छी साइड है, बहुत अच्छी लोकेशन है। बाकी तो जो भी प्राइस रेट रहने वाला है इस जगह का, मैं सर से कहूँगा कि क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। और एक और मैं दर्शकों को खुशखबरी देना चाह रहा हूँ जी, कि हमारे राइट में जो आबादी दिख रही है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार इधर राइट कैमरामैन को एक कर बार ले, दिखा रहा टावर है। दिख रहा है और टावर के साथ में ही जी, हमदर्द कंपनी का मेडिसिन डिवीज़न का फार्म बन रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? हमदर्द कंपनी का डिवीजन फार्म है मेडिसिन का? जी सर, बिल्कुल, मैं कुछ भी फेक नहीं कह रहा। अगर आप जाना चाहें तो मुश्किल से ये हमारा 100 मीटर है, बस प्रोजेक्ट से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। जी, आप जाके देखिए, बाकायदा उन्होंने पूरा बैरिकेड कर रखा है अपने एरिया को, जी। और अभी उसके अंदर जो है ना वो गुलाब के फूल की फसल लगा रखी है उन्होंने 5 एकड़ में। व्यूअर्स के लिए और इन्वेस्टर के लिए बहुत सुनहरा चांस है, और बहुत अच्छी बात बताई है सर ने कि यहाँ पर जो एक सबसे मेजर प्लान है, जो आपकी साइट्स के पास बिल्कुल रहने वाला है, जो आपकी कॉलोनी के पास बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने वाला है, वो मास्टर प्लान ये है कि यहाँ पर हमदर्द कंपनी का बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ी फैक्ट्री का लैंड है, जो मेडिसिन डिवीज़न का फार्म है वो। सो मैं अपने बायर्स को यही कहना चाहूँगा कि बिना चूके, बिना सोचे एक बार इस साइट पे विज़िट करें और लोकेशन देखें। लोकेशन देखने के बाद आप डिसाइड करें कि आपकी मतलब कि ये सोसाइटी या जगह है या नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि सर हमारे स्पेशली जो बायर्स हैं, बाकी सर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो हमारे जो बायर्स हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं सर, उनके लिए क्या स्पेशल कुछ रहने वाला है सर? एक और मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, जी, इसके 3 रास्ते हैं। बताइए सर। एक तो आप सिंधु बॉर्डर से आ सकते हैं, ओके सर। आप सिग्नेचर ब्रिज बहुत फेमस है दिल्ली का। हाँ जी, हाँ जी, उसको तो सभी जानते हैं सर। सिग्नेचर सर। सिग्नेचर ब्रिज से जब हम अंदर की तरफ होते हैं हाँ जी, तो पुस्ता रोड आता है। जी, जी, पुस्ता जो रोड आता है, देखा है मैंने। पुस्ता रोड आता है जो वजीराबाद, संगम विहार, बुराड़ी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रधान जी। इनक्लेव, बिल्कुल, ये बिल्कुल सर, सारा बिल्कुल। कनेक्ट करते हैं ये पीछे पीछे के रास्ते से। और हमारे राइट हैंड पे ये बिल्कुल प्रोजेक्ट जो है हमारा 100 मीटर पे इसका रास्ता हमारे प्रोजेक्ट पे आ रहा है। बस बहुत अगर उस बढ़िया। रोड की बात करें तो 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको पुस्ता रोड का लिंक रोड मिलने वाला है। चलिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करती हैं। चारों तरफ से ये प्रोजेक्ट बीच में आप पड़ता इधर है। बुराड़ी से आ सकते हैं, नत्थूपुरा से आ सकते हैं, खाटू श्याम मंदिर से आ सकते हैं, लावण्या से आ सकते हैं, सिंधु बॉर्डर से आ सकते हैं, तो रास्ते की कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर, ये प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली के, अगर कनेक्टिविटी में अगर देखा जाए तो वो सेंटर में पड़ेगा, आप बिल्कुल कहीं से भी आ ओपन है, सकते हैं। बिल्कुल ओपन 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 एरिया है। ओपन साइट से आप है सर जिधर ये। से भी जाना चाहे आप जा वेल, सकते हैं। बायर्स के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आप इस प्रोजेक्ट को कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं तो जल्दी से जल्दी ये चाहूँगा कि हमारे जो बायर्स हैं या हमारे इन्वेस्टर हैं, वो जल्दी से जल्दी लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन पे अपना प्लॉट बुक करें या अपना घर बनाने की जल्दी से जल्दी तैयारी करें। सो सर, मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे स्पेशली जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सर, उनके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से कुछ होने वाला है सर? अब इतने सारे गुड न्यूज़ दे दिए, अब भी बाकी है कुछ। सर देखिए, क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हाँ, मैं उनके रेफरल से आया हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट या कुछ हमें बढ़िया लोकेशन, प्राइम लोकेशन पे हमें
जगह मिल जाए, तो सर उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ आप देना चाहेंगे सर? जिनका सपना अब तक है अधूरा, जी। हम मिलकर करेंगे पूरा और उनको देंगे मात्र 4 लाख रुपए में उनका अपना सपनों का घर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। ये न्यूज़ आपने जो दिया है, ये बहुत बढ़िया न्यूज़ दिया है। और सर ने बताया जैसे 4 लाख रुपए में उनके अपने सपनों का घर रहने वाला है। और जैसे कि मैं बताऊँ, 4 लाख रुपए में दिल्ली के अंदर 25 गज का प्लॉट भी नहीं आता है, 20 गज का भी प्लॉट नहीं आता है। सो फाइनली इन्वेस्टर्स अब वेट और नहीं, और जल्दी से जल्दी अपना प्लॉट बुक करें। और अगर किसी चीज़ में किसी तरह की समस्या आती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नंबर ड्रॉप कर देंगे। और प्लॉट बुक करने के लिए या विजिट बुक करने के लिए आप उस नंबर पे डायल करें और अपना जल्दी से जल्दी प्लॉट बुक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया लोकेशन और बढ़िया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।